टूरिज्म है, लेकिन वो पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन मोर स्पेसिफिक है, लेकिन लेस मोर सेंसिटिव है बट लेस स्पेसिफिक है। तो इसमें आप देखें कि जो सीटीपी है वो सेंसिटिव भी ज़्यादा है और स्पेसिफिक भी ज़्यादा है, ठीक है ना, 83% 96%, जबकि वीक्यू स्कैन जो है वो उसकी सेंसिटिविटी 80% है और स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है 96.6%। तो वीक्यू स्कैन बेबी डिलीवर्ड विद हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट, पिंक बॉडी विद ब्लू एक्सट्रीमिटीज एंड सम मूवमेंट्स, एपकार स्कोर तो वो 3 है, ये आप कैलकुलेट कर लें। मदर हु इज़ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो और हेपेटाइटिस ई एंटीजन पॉजिटिव हो, हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी वायरस नेगेटिव डीएनए हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए पॉजिटिव, व्हाट आर द चांसेस ऑफ न्यूनेट बीइंग कैरियर। तो ये टेबल देखें, लास्ट में देखा लिखा है अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हो और ई एंटीजन हो, दोनों हो, तो फिर 95% रिस्क है वर्टिकल ट्रांसमिशन का, और अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है सिर्फ, तो फिर लेस देन 15% रिस्क है। तो इसमें आपके पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव और ई एंटीजन भी पॉजिटिव है, तो 90% रिस्क होगा, ठीक है। विच पोजिशन विल डिलीवर जनरली, तो ब्रो, शोल्डर, ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स या मेंटो पोस्टीरियर तो नहीं डिलीवर होते, तो फेस विद मेंटो इंटीरियर ही रह गया, ठीक है। HIV पॉजिटिव मदर ऑन ACT डिलीवर्ड विजाइनली, व्हाट शुड बी डन टू द न्यूनेट। तो अभी आपने क्या करना है, ज़िडोडिन पे थी और अब आपने क्या करना है, तो आपने अभी ज़िडोडिन स्टार्ट करनी है टिल 6 वीक्स तक, ठीक है। Primary Gavita came at 41 week plus 5 days with Bishop score 2. Least likely effective method, induction method, least likely कौन सा होगा, मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग, क्योंकि ये 7 डेज लेता है, जबकि इंट्रासर्वाइकल फोलेज 24 आवर लेता है और ग्लैंडिन भी तकरीबन 24 आवर ले लेगा, ऑक्सीटोसिन 2 आवर्स ले लेगा, ठीक है। 25-year-old woman is referred to antenatal clinic at 6 week of gestation with fetal cardiac activity positive. She had history of recurrent first trimester miscarriages. She is found to have APLS on 2 occasions 12 week apart, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ हैं ऑन 2 ओकेजन 12 वीक अपार्ट, यानी कि APLS पॉजिटिव है। तो उसमें आप क्या कहते हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन और लो डोज एस्पिरिन दोनों देते हैं, ठीक है। 25-year-old women came in emergency with complaint of heavy menses and mass originating from hypogastrium, about 20 week size. हैवी ब्लीडिंग के साथ आई है इमरजेंसी में और मास है 20 वीक साइज़ का, ठीक है। तो फुल ब्लैडर तो कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं करेगा और जो है ना एडिनोमायोसिस जो है ना वो टेंडर भी ज़्यादा होता है और फाइब्राइड ले गया, ठीक है। तो फाइब्राइड मोस्ट कॉमन है। पेशेंट की TH हुआ ड्यू टू मल्टीपल फाइब्राइड कॉजिंग मेनोरेगिया, पोस्ट ऑप उसको डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स हुआ, ठीक है। और वीकनेस ऑन ऑफ लेग्स, पैरेस्थीसिया ऑन एंटीरोमीडियल साइड ऑफ थाई एंड मीडियल साइड ऑफ काफ, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड। तो ये जो है ना इसमें फीमोरल नर्व है जो कि एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को वो करती है, सप्लाई करती है, L2 to L4। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ये है कि अनएबल टू क्लाइंब स्टेयर्स। अच्छा, 18-year-old girl with 5 feet 3 inches height came with primary amenorrhea, no secondary sex characteristic. Ultrasound shows no uterus and ovaries. Diagnosis ये लास्ट टाइम भी आया था कि हाइट नॉर्मल है और उसकी सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, प्राइमरी एमेनोरिया है और यूट्रस ओवरीज भी नहीं है, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या है, कैलमैन सिंड्रोम। मदर अपनी 13-year-old गर्ल को लाई है, उसको डिबिलिटेटिंग पेन है ड्यूरिंग मेंसेस फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ मेंसेस टिल 24 आवर्स। शी गिव हिस्ट्री, नो हिस्ट्री ऑफ फीवर। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ट्रायल ऑफ एनसेड्स दे देते हैं, ठीक है। और 13-year गर्ल कंप्लेन ऑफ डिबिलिटेटिंग एनसेड्स वैसे रीशोर भी कर सकते हैं। अक्सर ये अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, उसके बाद वो 18 ईयर्स के बाद वो ठीक होने लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा तो आप ट्रायल ऑफ एनसेड्स भी दे सकते हैं, ठीक है, वो उससे बेहतर है कि पता चल जाए, ठीक है। पेशेंट विद स्टेज 1 एंडोमेट्रियल कैंसर व्हिच इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो स्टेज 1 में हम THBSO करते हैं। पॉप क्यू स्टेज में वॉल्ट प्रोलैप्स किस पॉइंट को कोरिलेट करता है, ठीक है। तो वॉल्ट या जो वॉल्ट और इंसर्शन है ऑफ यूट्रोसाइकिल है वो D पॉइंट को, C ऑप्शन मतलब D।
ठीक है, ये डी, ये बी नहीं है, ये सी है ऑप्शन। 40-year-old woman underwent surgery and radiotherapy. She is presented with postmenopausal symptoms now. What will you advise? इसमें ऐसे ख़ास लिखा नहीं है कि कौन सी सर्जरी हुई थी, लेकिन सर्जरी और रेडियोथेरेपी के बाद पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ आई है उसको, तो फिर आप उसे किस पे रखेंगे? एस्ट्रोजन तो नहीं देंगे ना, मे बी वो ब्रेस्ट कैंसर था, एंडोमेट्रियल कैंसर था, तो ब्रेस्ट कैंसर अगर हो तो मोस्टली वो टेमोक्सिफेन वगैरह ले रहे होते हैं, तो फिर उस वजह से हम उसे क्लोनिडीन देते हैं। 30 वीक पे आई है, इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हैं, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, पेल्विक एग्जामिनेशन पे ऑस क्लोज है, तो आपने उसे क्या करना है? टोकोलिसिस देनी है, निफिडिपिन। पेशेंट केम ओपीडी में विद हिस्ट्री ऑफ मेनोरेगिया, डिस्पेनिया एंड लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, डिस्पेनिया हो गया, लोअर एब्डोमिनल पेन है, मेनोरेगिया है, पेनफुल नोड्यूल्स इन द पाउच ऑफ डोग्लास, तो क्या होगा? एंडोमेट्रियोसिस। ये जो पेनफुल नोड्यूल्स हैं ये एक क्लू है। The Dust 6 para 5 came from a village in emergency with cord prolapse. First thing to do, तो वो हमने जो चार्ट पहले पढ़ा था उसमें लॉट था, जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट लेटरल, ओ फॉर ऑक्सीजन, रिप्लेस द कॉर्ड, एंड डी फॉर डिसकंटिन्यू ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अब ये आ रही है विलेज से, तो इतनी देर में तो वो मतलब लेफ्ट लेटरल करना या ऑक्सीजन या रिप्लेस करना, ये सब। अब नेक्स्ट स्टेप आप आ जाए तो एसेस फीटल हार्ट रेट, तो आप कंफर्म फीटल हार्ट रेट देखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओवेरियन कैंसर स्टेज 1C, व्हाट इज़ द 5 year सर्वाइवल रेट आफ्टर ट्रीटमेंट? ये 80% है। 29-year-old Nelly Perez, who is married for 5 years, came with history of right salpingo oophorectomy. हस्बैंड सीमन एनालिसिस भी नॉर्मल है, ठीक है, और सिर्फ इसकी ओफोरेक्टमी हुई है, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें ये कि वैसे जब भी आपके पास नॉर्मल ये टेबल देखिए, नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन, मोटिलिटी और फीमेल फैक्टर भी ना हो, तो आप आईयूआई या नेचुरल कंसेप्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आईयूआई, तो वैसे नेचुरल कंसेप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ राइट सल्पिंगोफोरेक्टमी हम आईयूआई कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, मेल पार्टनर विच वेयर ओलिगो